हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस समय दो अतिथिगण। इनका नाम राजू भाई। हाँ जी स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ समरपाल जी, स्वागत है सूरज संदेश हिंदी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद सर जी, न्यूज़ चैनल का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो लगातार विषय चल रहा है, कई लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये बागेश्वर बाबा पाखंड फैला रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं है। आज नहीं तो कल जरूर लोगों को पता चलेगा, और जो ये विश्वास के साथ आज कर रहे हैं, कल एक न एक दिन छलावा जरूर साबित होगा, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। तो राजू भाई, आप बताइए कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, या फिर उनका उद्देश्य लोगों का भला करना, लोगों की परेशानियों को दूर करना, समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनको सलाह देना कि कैसे परेशानी से निपटा जाए। आपका इस विषय में क्या मानना है? देखिए, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और रह गई बात आरोप प्रत्यारोप, ये सब तो लगते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि शास्त्री जी आज तक जो भी जिसको भी मतलब वो वहाँ गया उसका लाभ ही हुआ है, उसको कोई हानि नहीं हुई है। लंगड़े लूले जाते हैं और वहाँ से चल के आते हैं। तो उनके ऊपर कलयुग के राजा बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है, और उनके दादा गुरु सन्यासी बाबा की भी बहुत बड़ी कृपा है। और इसके चक्कर में अगर कोई फालतू आरोप न प्रत्यारोप, ये सब रोंग है, ये सब गलत है। और देखिए, एक्चुअली में जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ है या सूरत अभिमानी, तो जब जब धर्म आगे बढ़ा है तो कुछ न कुछ रोड़ा पड़ा है। एक समय जब ऋषि लोग हवन करते थे तो ये हड्डी फेंक देते थे, लोग मांस फेंक देते थे कि भंग हो जाए। तो ये तो चलता रहता है, इसका कोई मतलब विषय नहीं है, और कोई कुछ इसमें नहीं कर सकता। बहुत बाबा ढाबा आए, लेकिन जब से बागेश्वर वाले बाबा आए सबको फेल कर दिए, सब फेल हो गए ऑटोमेटिक। क्योंकि इनके अंदर लोग बोलते हैं कि चमत्कारिक है और वो है, वो सब हकीकत है। कुछ तो है और कुछ तो है में सबसे बड़ी कृपा बजरंग बली की, उनके श्री सन्यासी बाबा की कृपा है उनके ऊपर, जो कि बालाजी सरकार वहाँ प्रकट हुए हैं, न कि वहाँ स्थापना हुआ है। जिस जगह पे है वो बाबा बागेश्वर धाम जहाँ मंदिर है, वो बालाजी भगवान वहाँ खुद प्रकट हुए हैं। इनके मतलब इनके दादा गुरु, उनके भी दादा पर पीढ़ी से चलता आ रहा है इनके यहाँ। समरपाल जी, हमें एक बात बताइए, बागेश्वर बाबा का दरबार लगा हुआ था, ये बागेश्वर बाबा किसी को भी दरबार में बुलाते हैं, और चाहे मान लीजिए आपको ही बुला लेंगे, और आपके बताने से पहले एक पर्चा लिखेंगे। पर्चे में आपका जो भी दुख तकलीफ, जो भी आपने कारनामा किया हुआ है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो पर्चे पे लिख देते हैं पहले, आपको कुछ भी नहीं बताना है, और जो लिखते हैं वो सत्य हो जाता है। तो आप बताइए, ये कलयुग में क्या ऐसा संभव है कि कोई किसी के मन की बात पहले से जान जाए और उस पर्चे पे लिख दे और वो सत्य हो? ऐसा संभव है? ये संभव नहीं, बिल्कुल एकदम संभव है। ये तो कलयुग बोल रहे हैं, ये तो अगर देखा जाए इसे गौर से, ये द्वापर से लेकर त्रेतर युग से ये उन्हीं से ही, ये मतलब जो बोलते हैं कि ये संभव असंभव, ये पहले से ही आ रहा है। ये जो बोलते हैं प्रकृति की देन, ठीक, जैसे राजा मुनि, ऋषि मुनि, पहले तो क्या बोलते हैं आयुर्वेद जिसको बोलते थे, पहले तो थे आयुर्वेद वाले। हमने कई किताबों में पढ़ा हूँ, हमेशा उसकी 2 कॉपी करते हुए
ये अपना आज के साइंस से मतलब उसी पे चल रही है, लेकिन सच्चाई तो वही है द्रौपद त्रेता युग का जो पहले है वो हमेशा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात बाबा धीरेन्द्र गुरु शास्त्री जी महाराज का, भाई इसमें तो अपना आस्था तो जुड़ा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि समय मिले, बुलावा मिले, एक बार दर्शन के लिए उनका लाभ उठाऊं, और समय नहीं मिल पा रहा है। और बाकी तो सच्चाई तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बिना सत्य का ये सिर्फ हो नहीं सकता है। हाँ ये अच्छा, बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था राजू भाई, बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगा हुआ था, और दिव्य दरबार में एक विकलांग महिला व्हील चेयर से चल के गई, और व्हील चेयर से चल के गई। बागेश्वर बाबा पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, और हनुमान जी महाराज को याद करते हैं, और कहते हैं कि उस महिला को स्वयं चल के आने दो, और वो महिला चलने लगती है। तो इसका हमने जब वीडियो देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल कर रहा था, तो हमारे मन में सवाल उठने लगा कि यार कैसे कैसे क्या ये संभव है? वो मैं आपको पहले ही बताया ना, सब कलयुग के राजा बजरंगबली की देन है। उनकी प्रेरणा से अब जय श्री राम के नारे लगाए, और मतलब जो उनको जो प्रेरणा मिली है उसी को मतलब कुछ मंत्र द्वारा, तो ये तो चमत्कार ही है ना कि मतलब व्हील चेयर पे उठ के और वो महिला चलने लगी। अब ये चमत्कार नहीं कहेंगे आप तो क्या कहेंगे? और रह गई बात है ये जो कहावत कही गई है बहुत बढ़िया है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और ये शास्त्री जी जब से आए हैं, आप देखो जितने तांत्रिक पांत्रिक ओझा सोखा फोखा जितने थे सबकी दुकानें हो गई है बंद, और काफी लोग वहां से जुड़ चुके हैं और वहां से उनको लाभ ही लाभ मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो तो हमको बताए कि वहां से हमको लाभ नहीं मिला, हमको हानि मिला, या कुछ भी बताए। तो जितनी दुकानें बंद हो गई है ये तांत्रिक ओझा सोखा की, सबको जलन हो रहा है कि जो हमारी दुकानें चल रही थी अब बंद हो गई है, तो उनको जलन नहीं होगा तो क्या होगा? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शास्त्री जी को। और मैंने आपको कहावत जो बताया ना सेम वही है। तो कुछ लोग यह कह रहे हैं कि भाई बागेश्वर बाबा अगर उनके दरबार में अगर ऐसा ही इलाज हो जा रहा है तो फिर हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? ये सब दवा खाना दुकान ये सब बंद कर देना चाहिए जो हॉस्पिटल वगैरह बन रहे हैं। तो शास्त्री जी ये तो नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए, आप स्वयं चल के वहां जाते हैं। और रह गई बात कि अभी ये कलयुग में लोग कहते हैं ना कि भैया दवा और दुआ दोनों चाहिए, तो क्यों जाओ दवा ही लो ना, दुआ लेने क्यों जा रहे हो वहां? बागेश्वर धाम क्यों जा रहे हो दुआ लेने? तो इसलिए कुछ यहाँ कुछ वहाँ चलता है। और रह गई कि उनके अंदर तो भाई बहुत बड़ी शक्तियां हैं, जब से वो आए हैं सबका लाभ ही लाभ हो रहा है। आप बताइए समरपाल जी, दरबार में एक विकलांग महिला व्हील चेयर से चलने वाली महिला अपने पैरों पे चलने लगती है, आपका क्या मानना है, क्या ऐसा संभव है? देखिए सर, मैं ये सूरज संदेश न्यूज़ की तरफ से आप सब अपने जनता और सेवकों का निवेदन करता हूँ कि एक दोहा है जिसमें लिखा है, निश्चय प्रेम प्रतीक ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सफल और सिद्ध करे हनुमान। तो जिसके ऊपर बजरंगबली की कृपा है, और जो इंसान या आदमी जो भी जाता है उनके दरबार में, तो उनका जो है मनोरथ पूर्ण होता है। ये तो सत्य बात है। बजरंगबली के कृपा से इस कलयुग के, जिसे कहते हैं नायक महानायक, आज के हमारे गुरुदेव के ऊपर भगवान की समझ लो बजरंगबली का पूर्ण तरह से उनकी कृपा बनी हुई है। उनके द्वारा कि हमारे हर कमज़ोर और गरीब व्यक्तियों का निवारण होता है। यही मैं
तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब तो हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है, फिर बंद करवाओ। जब बागेश्वर बाबा सब इलाज कर रहे हैं तो फिर हॉस्पिटल का जरूरत है, ऐसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखो हॉस्पिटल तो जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण के कारण यहाँ जो है जनता की हर चीज़ वही नहीं है। दवा दुआ जिसमें कहा गया है, दवा दुआ आप दोनों का एक पर ही विश्वास मत रखो। लेकिन यह है कि 50% अगर बीमार है आदमी तो वहाँ जाने के बाद उसका समझ लो कि 50% उसका इलाज तो हो ही जाएगा, किसी कारण से भी जाए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद धाम में उनका इलाज 50% जो है कि ये तो मैं लिख कर भी बता दूँ, पक्का है। अच्छा राजू भाई, विश्वास और अंधविश्वास में फर्क क्या है? कैसे हम विश्वास करें कि नहीं ये अंधविश्वास है, और कैसे हम विश्वास नहीं करें कि ये विश्वास है? कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह आसाराम बापू को भी लोग भगवान ही समझ रहे थे और लास्ट में वो। ठीक है, अब अगर आप आसाराम बापू और बागेश्वर वाले बाबा का जोड़ रखोगे तो नहीं चलेगा। मैं पहले ही बोला कि जितने आबा बाबा ढाबा थे सब इनके आगे सब फेल, शास्त्री जी के आगे सब फेल। और आसाराम बापू की बात कर रहे हो तो आसाराम बापू क्या थे पूरी दुनिया जान रही है। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन रह गई बात है कि पूरी दुनिया ये जान रही है कि आसाराम बापू क्या थे, नारायण साईं क्या थे। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया कि शास्त्री जी जब से आए बागेश्वर वाले बाबा तो सब नारायण साईं, आसाराम, कासाराम, सासाराम जितने से सब, कोई अंदर है तो कोई बाहर है, कोई भील में घुसा है। और आप क्या सुनना चाहेंगे? आपको जो था सब खोल दिया हमने। अच्छा, विश्वास और अंधविश्वास में दोनों में फर्क क्या है? देखो, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रख रहे हो तो आप बढ़ोगे, और नेगेटिव सोच रखोगे तो भाई अंधविश्वास। हाँ, मानो तो देव भी पत्थर, ना हाँ। मानो तो। जी 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 सर। चलिए ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सूरज संदेश हिंदी न्यूज़ चैनल में आपने अपना कीमती समय दिया है और देश के आगे आपने अपना विचार रखा है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, इन लोग का विचार कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे और इसी तरह का विचार आपसे साझा करते रहेंगे। सूरज संदेश न्यूज़, सूरत।